ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ में बीजेपी को तगड़ा झटका, भाजपा 3 नगर निगम हारी। बता दें एमपी नगर निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 5 में से 3 नगर निगमों में बीजेपी की हार हुई है। बीजेपी के हाथ से मुरैना, रीवा और कटनी निकल गई है। रीवा और मुरैना में कांग्रेस, देवास, रतलाम में बीजेपी और कटनी में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं निकाय चुनाव परिणाम में सबसे ज्यादा चर्चा मुरैना सीट की है। ग्वालियर के बाद बीजेपी मुरैना सीट हार गई है। चंबल इलाके के 2 बड़े नगर निगमों में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। मुरैना नगर निगम पर कांग्रेस उम्मीदवार शारदा सोलंकी ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि शारदा सोलंकी ने बीजेपी की मीना जाटव को 10,000 से अधिक वोटों से चुनाव हराया। यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। चंबल इलाके में बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं के क्षेत्र में महापौर चुनाव पार्टी हार गई है। मुरैना केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का क्षेत्र है। वह मुरैना इलाके से सांसद है। केंद्र के कद्दावर मंत्रियों में उनकी गिनती होती है, लेकिन महापौर चुनाव में उनकी पार्टी हार गई है। मुरैना नगर निगम के कुल 47 वार्डों में से 19 पर कांग्रेस, 15 पर बीजेपी और 8 पर बसपा, 3 पर निर्दलीय, 1 पर आप और एसपी के एक उम्मीदवार को जीत मिली है। दरअसल एमपी में मेयर का चुनाव डायरेक्ट होता है। जनता मेयर चुनने के लिए सीधे वोट करती है। 2 चरणों में 16 नगर निगमों में मेयर के लिए चुनाव हुए हैं। उनके नतीजे भी आ गए हैं। सभी नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। इस बार 16 में से 7 नगर निगमों में बीजेपी की हार हो गई है। बीजेपी की हार ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रीवा, मुरैना, कटनी और सिंगरौली में हुई है। हालांकि दोनों नगर निगमों में हार के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। स्थानीय जानकार बता रहे थे कि प्रत्याशियों के चयन में पार्टी से गड़बड़ी हुई है। दोनों ही प्रत्याशियों का ज्यादा क्षेत्र से कभी लगाव नहीं रहा है। मुरैना से मेयर चुनाव जीतने वाली शारदा सोलंकी पहले से क्षेत्र में सक्रिय हैं। हार के कारणों पर पार्टी के अंदर माथापच्ची शुरू हो गई है। दोनों बड़े नेताओं ने अपने क्षेत्रों में हार पर अब चुप्पी साध रखी है। फिलहाल इस मामले में आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सरोकार इंडिया न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।